हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 152 क्लास है और अनमोल वचन की हर क्लास में हम आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि जीवन में यदि आप अपने सपनों पे वर्कआउट करने से घबराएंगे, इस संसार में व्यक्ति ने जो भी सपना देखा है, हमें नहीं पता कि आपका क्या सपना है। हम सिर्फ ये करेंगे जो सपना आपने देखा है उसके संबंध में यदि आप वर्कआउट करने से घबराएंगे तो अपने सपने से हमेशा दूर होते चले जाएंगे। जो सपना आपने देखा है यदि आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उस सपने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। अपने सपने की ओर यूं ही तुम बढ़ते जाओगे। अपने सपने की ओर यूं ही तुम बढ़ते जाओगे तो अपने सपने को अपने पास ही खड़ा पाओगे। अपने सपने की ओर यूं ही तुम बढ़ते जाओगे तो अपने सपने को अपने पास खड़ा पाओगे। इसलिए आज की जो टॉक है उसमें हम 5 शक्तियों के बारे में बात तो करेंगे, साथ साथ हम ब्लेसिंग के बारे में बात भी करेंगे और साथ साथ एक संस्कार के बारे में बात भी करेंगे, एक विचार के बारे में बात भी करेंगे। लेकिन हमारी इस सभी विचारधारा का जो कंपाइलिंग निचोड़ है कि हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं उन सभी कामों को करने के लिए जिनको करने के बाद आप अपने सपने को अपने पास पाएंगे। यही एक टारगेट है। अपने सपनों पर तुमने अगर वर्कआउट करने से घबराहट की तो आपका सपना पूरा नहीं होगा। आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पहली टॉक हम ले रहे हैं, पहली बात हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या है? वो है पहला विचार ले रहे हैं। कई लोग कहते हैं भगवान के भक्त होते हैं और ये कहते हैं भगवान यूं ही तुम रूठे रहोगे, हम मनाते रहेंगे, जिंदगी का मजा आ जाएगा। तुम रूठे रहोगे, हम मनाते रहेंगे, जिंदगी का मजा आ जाएगा। मीन्स इस संसार में रूठना और मनाना, जिंदगी में यदि हम रूठने मनाने में ही अपने जीवन को बिता देंगे तो अपने सपने पर वर्कआउट कब करेंगे? तो इस संसार में यह बात विशेष रूप से समझने वाली है कि रूठने और मनाने का जो चक्रव्यूह है उससे हमें बाहर आना पड़ेगा। रूठने और मनाने के चक्रव्यूह से हमें बाहर आना पड़ेगा। इसी पर हमारी टॉक का मुद्दा है कि यदि बचपन में एक व्यक्ति जब व्यक्ति रूठ जाता है, बच्चा रूठ जाता है तो माता पिता उसको मनाते हैं। भक्त कहता है कि यही हे भगवान यूं ही तुम रूठे रहो, हम मनाते रहें। तो जो रूठना और मनाना है वो किस तरह से हमारे जीवन के गोल को प्रभावित कर रहा है, ये एक फिलॉसफी लेके आए हैं। ये इस पे बात कर रहे हैं कि क्या रूठना और मनाना हमारे सपने को प्रभावित करता है। यदि हम किसी व्यक्ति से रूठ जाएं, अपने माता पिता से रूठ जाएं, फैमिली में अपने सिस्टर से, ब्रदर से रूठ जाएं, रूठने बनाने से क्या हमारा जो सपना है वो प्रभावित हो रहा है? किस तरह से वो सपना प्रभावित हो रहा है? इसलिए प्रयास तो ये करें कि रूठने मनाने के चक्रव्यूह से बाहर आए और अपने सपने पर ध्यान दें। लेकिन जीवन का एक वास्तविकता है कि जीवन के पहले पड़ाव में ये रूठना बनाना चलता है। जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम बचपन में अपने कर्म के एग्जीक्यूटर नहीं होते, हम पैसे के एग्जीक्यूटर नहीं होते।
जब व्यक्ति जीवन के पहले पड़ाव में होता है तो उसको कोई चीज चाहिए ना, तो वो कहता है मम्मी मुझे ये चीज चाहिए। मम्मी ने कहा नहीं, तो वो कहता है पापा मुझे ये चीज चाहिए। पापा ने कहा नहीं, तो भैया ये चीज चाहिए। भैया ने कहा नहीं, सिस्टर ये चीज चाहिए। अब सिस्टर ने भी मना कर दिया, ब्रदर ने भी मना कर दिया, पापा ने भी, मम्मी ने भी, तो दादाजी ये चीज चाहिए। दादा ने मना कर दिया, दादी जी ये चीज चाहिए। इस तरह से तो रूठना बनाना, व्यक्ति को जो संस्कार मिलता है कि मैं अगर रूठ जाऊंगा तो मेरी बात मानी जाएगी। व्यक्ति, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो कर्म का एग्जीक्यूटर बन पाता है, ना वो पैसे का एग्जीक्यूटर होता है, क्योंकि जो चीज़ हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होती उसको नहीं बताता है कि कर्म कैसे करना है, पैसे कैसे कमाने हैं, इस बात की जानकारी बच्चे को नहीं होती। लेकिन बच्चा जिस चीज़ को भी पैसे से हम खरीद सकते हैं उसके लिए वो डिमांड माता पिता, अपने गुरु, टीचर, अपने सहयोगियों से ही करता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि रूठना और मनाना गलत है। हम ये बताने का प्रयास करें कि जीवन में यदि रूठने और मनाने के जो ये चक्रव्यूह है उससे, सर्कल से यदि अपने आप को बाहर लाओगे तो जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे। तो जीवन में जीवन के एक स्पेसिफिक पड़ाव में, जीवन के पहले पड़ाव में आप रूठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव में आपको रूठने का अधिकार नहीं है, आपको सिर्फ मनाने का अधिकार है। रूट तो आज की इस टॉक में इतना ही कि जीवन में यदि आप महान बनना चाहते हैं तो रूठने और मनाने के इस जो चक्रव्यूह है उससे बाहर आएं और अपने एंड पर इतना अपने आप को काबिल करें कि दूसरे व्यक्ति को मनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो। आपका अधिकार जीवन के दूसरे पड़ाव में रूठने का नहीं है। रूठने का काम जीवन के पहले पड़ाव में होता है, जब आप कर्म के, लाभ के, पैसे के एग्जीक्यूटर नहीं होते। जीवन के दूसरे पड़ाव में कंप्लीटली आपका काम जो रूठे हुए हैं उनको मनाना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। छोटी सी टॉक थी। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आप देंगे। उसका उद्देश्य यही है कि आप अपने सपने को सही समय पर डेडलाइन में पूरा करें, मीन्स अंडर द वायर अपने सपने को पूरा करें। अंडर द वायर मीन्स निर्धारित समय के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।